शांत मन के लिए 4 आदतें। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कथा। बहुत समय पहले राजगृह के पास एक शांत वन में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करते। एक दिन एक धनिक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और मन अशांत था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे तथागत, मैं बहुत धनवान हूं, परंतु मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता हूँ। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुम 4 बुरी आदतों से ग्रस्त हो। यदि तुम इन 4 आदतों को छोड़ दो तो तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, वे 4 आदतें कौन सी हैं प्रभु? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और समझाना शुरू किया। पहली आदत, अधिक अपेक्षा रखना। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि तुम्हारी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। अधिक धन, अधिक मान सम्मान और अधिक सुख की चाहत तुम्हें भीतर से बेचैन कर देती है। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ प्रभु, ये सच है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा व्यापार बढ़ता रहे, मेरा धन बढ़ता रहे और लोग मेरी प्रशंसा करें। जब मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मैं दुखी हो जाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती वह सदा अशांत रहता है। इसलिए इच्छाओं को कम करो, जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहो। जब अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। व्यापारी ने सिर हिलाकर बुद्ध की बात को स्वीकार किया। दूसरी आदत, अतीत और भविष्य की चिंता करना। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन अशांत इसलिए भी है क्योंकि तुम हमेशा अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हो। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं अपने बीते समय की गलतियों के बारे में सोचता रहता हूँ और हमेशा डरता हूँ कि कहीं भविष्य में कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। बुद्ध बोले, यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी पार कर चुका हो लेकिन फिर भी उस पार देखने में समय गंवाए। अतीत बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी चिंता व्यर्थ है। जो व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। व्यापारी ने आंखें बंद की और अनुभव किया कि वास्तव में उसका मन अतीत और भविष्य में उलझकर अशांत हो जाता है। तीसरी आदत, दूसरों से ईर्ष्या करना। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, तुम्हारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि तुम दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हो। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ प्रभु, जब मैं अपने प्रतिस्पर्धियों को अधिक धनवान और सफल होते देखता हूँ तो मुझे जलन होती है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी उनकी तरह सफल होता। बुद्ध बोले, ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से जलाती है, ठीक उसी तरह जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य अलग होता है। यदि तुम किसी की सफलता देखकर खुश होना सीख लो तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। व्यापारी ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह ईर्ष्या करना छोड़ देगा और दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखेगा। चौथी आदत, क्षमा न करना। बुद्ध बोले, एक और कारण जिससे तुम्हारा मन अशांत रहता है वह ये है कि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या दुख पहुंचाता है तो तुम उसे अपने मन में रखते हो और बार बार उसी बारे में सोचते रहते हो। व्यापारी ने स्वीकार किया, प्रभु, ये सच है। मेरे कुछ प्रतिस्पर्धियों ने मुझे धोखा दिया था और मैं आज भी उनके प्रति क्रोध और घृणा महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्रोध और द्वेष तुम्हें भीतर से नष्ट कर देंगे। यदि तुम अपने मन को हल्का करना चाहते हो तो क्षमा करना सीखो। क्षमा करने से मन शांत हो जाता है और जो व्यक्ति अपने हृदय में द्वेष नहीं रखता वही सबसे अधिक सुखी रहता है। व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इन 4 आदतों को छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। अब से मैं अपेक्षाएं कम करूंगा, वर्तमान में जीऊंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा और क्षमा करना सीखूंगा। परिणाम, शांत मन की प्राप्ति। व्यापारी ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया। कुछ महीनों बाद जब वह पुनः बुद्ध से मिलने आया तो उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं पहले की तरह धनवान हूँ लेकिन अब मेरा मन पहले से कहीं अधिक शांत है। आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मन की शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती बल्कि भीतर के बदलाव से मिलती है। जो इन 4 बुरी आदतों को छोड़ देता है उसका मन सदा के लिए शांत हो जाता है। उपसंहार, ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हम 1. अपेक्षाएं कम करें,
2. अतीत भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिए। 3. ईर्ष्या न करें। 4. क्षमा करना सीखें, तो हमारा मन भी सदा शांत रह सकता है। मन की शांति किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के विचारों और व्यवहार से प्राप्त होती है। शांत मन की राह बुद्ध की दूसरी शिक्षाप्रद कथा। गौतम बुद्ध का ज्ञान दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनसे मिलते और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते। एक दिन एक युवा साधु बुद्ध के पास आया। वह व्याकुल था और उसके चेहरे पर अशांति साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, प्रभु, मैं ध्यान करने की बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। छोटी छोटी बातें मुझे विचलित कर देती हैं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन स्थायी रूप से शांत हो सके। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सच में अपने मन को शांत करना चाहते हो तो पहले इन 4 बुरी आदतों को छोड़ दो। साधु ने जिज्ञासा से पूछा, वे 4 बुरी आदतें कौन सी हैं, प्रभु? बुद्ध ने उसे पास बुलाया और एक कथा सुनानी शुरू की। पहली आदत, हर चीज को नियंत्रण में रखने की इच्छा। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था। वह चाहता था कि उसका राज्य पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में रहे। उसने सख्त कानून बनाए, अपनी प्रजा पर कठोर नियंत्रण रखा और हर चीज को अपनी योजना के अनुसार चलाने की कोशिश की। लेकिन जितना वह नियंत्रण करता, उतनी ही अधिक समस्याएं उत्पन्न होती। अंततः वह बीमार पड़ गया, क्योंकि उसका मन हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ प्रभु, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा ध्यान हर बार गहरा हो, कोई बाधा न आए। लेकिन जितना मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मेरा मन और अधिक भटकने लगता है। बुद्ध बोले, मन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, इसे एक शांत नदी की तरह बहने दो। जब तुम नियंत्रण छोड़ दोगे तो मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। दूसरी आदत, दूसरों को दोष देना। बुद्ध बोले, एक बार एक व्यक्ति यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी नाव नदी में डूब गई और वह किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचा। उसे क्रोध आया और उसने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। लेकिन भगवान ने उत्तर दिया, वत्स, यदि तुमने अपनी नाव को समय पर ठीक करवाया होता तो यह नहीं डूबती। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी अपने ध्यान की असफलता के लिए दूसरों को दोष देता हूँ, कभी ईश्वर को, कभी अपने भाग्य को और कभी अपने साथियों को। परंतु अब समझ में आ रहा है कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। अपने भीतर झांको और स्वयं को सुधारो, फिर देखो कैसे शांति तुम्हारे जीवन में आ जाती है। तीसरी आदत, बीती बातों को पकड़कर रखना। बुद्ध ने कहा, एक बार 2 भिक्षु यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जिसमें एक युवती फंसी हुई थी। एक भिक्षु ने उसे उठाकर नदी पार करवा दी और आगे बढ़ गया। लेकिन दूसरा भिक्षु बहुत परेशान था। कई घंटे बाद उसने कहा, तुमने नियम तोड़ा, तुम्हें किसी स्त्री को नहीं छूना चाहिए था। पहले भिक्षु ने उत्तर दिया, मैंने उसे नदी किनारे पर छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसे अब तक अपने मन में उठाए हुए हो। साधु ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं भी अतीत की बातों को भूल नहीं पाता। जब ध्यान करता हूँ तो पुरानी बातें मन में घूमने लगती हैं। शायद इसलिए मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध बोले, अतीत को छोड़ देना ही सच्ची मुक्ति है। जैसे नदी का बहता जल कभी पीछे नहीं लौटता, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। चौथी आदत, हर चीज से जुड़ाव रखना। बुद्ध ने कहा, एक धनी व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारी दौलत थी। वह अपनी संपत्ति से बहुत प्रेम करता था और उसे खोने के डर में जीता था। एक दिन उसने सपना देखा कि सब कुछ छिन गया है। जब वह जागा तो उसे समझ आया कि उसकी असली समस्या संपत्ति नहीं, बल्कि उस पर उसका अत्यधिक जुड़ाव था। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी अपनी इच्छाओं और उपलब्धियों से जुड़ा रहता हूँ। जब ध्यान में शांति मिलती है तो चाहता हूँ कि वह हमेशा बनी रहे, लेकिन जैसे ही यह भावना आती है, ध्यान टूट जाता है। बुद्ध बोले, शांति तभी संभव है जब तुम किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव न रखो। जब तुम सुख दुख, सफलता असफलता से ऊपर उठ जाओगे, तभी तुम्हारा मन सच्चे अर्थों में शांत होगा। परिणाम, सच्ची शांति की प्राप्ति। साधु ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि मेरा मन क्यों अशांत था। मैं इन 4 आदतों को छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। कुछ महीनों बाद जब वह फिर से बुद्ध के पास आया तो उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने कहा, अब मेरा मन पहले से कहीं अधिक शांत है। मैं नियंत्रण छोड़ चुका हूँ, दूसरों को दोष देना बंद कर चुका हूँ, अतीत की बातों को जाने दे रहा हूँ
और किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखता। आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन के भीतर है। जो इन 4 आदतों को छोड़ देता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सीख, यदि हम 1. हर चीज को नियंत्रित करने की आदत छोड़ दें। 2. दूसरों को दोष देने की बजाय स्वयं को सुधारें। 3. अतीत की बातों को पकड़कर न रखें। 4. किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव न रखें, तो हमारा मन भी सदा के लिए शांत हो सकता है। शांति किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे विचारों और आचरण से आती है। शांत मन का रहस्य। बुद्ध की एक और शिक्षाप्रद कथा। गौतम बुद्ध के पास एक दिन एक युवा राजकुमार आया। उसका मन अशांत था और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, हे तथागत, मैं बहुत वैभवशाली जीवन जीता हूँ, फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। छोटी छोटी बातों से मैं परेशान हो जाता हूँ। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाए जिससे मेरा मन सदा के लिए शांत हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मन की अशांति के पीछे कुछ बुरी आदतें होती हैं। यदि तुम इन 4 आदतों को छोड़ दो तो तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। राजकुमार ने जिज्ञासु भाव से पूछा, वे 4 आदतें कौन सी हैं, प्रभु? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। पहली आदत, क्रोध को पकड़कर रखना। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। जब भी कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करता, वह तुरंत उसे दंडित कर देता। एक बार उसके एक मंत्री ने गलती से एक छोटा नियम तोड़ दिया। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने मंत्री को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। लेकिन जब दंड देने का समय आया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सजा बहुत कठोर थी। राजकुमार ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, ये सच है। जब भी कोई मुझे अपमानित करता है या मेरी इच्छा के विरुद्ध जाता है तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ और बदले की भावना रखता हूँ। यह मुझे भीतर से जलाता रहता है। बुद्ध बोले, क्रोध आग की तरह होता है। ये पहले तुम्हें जलाता है और फिर दूसरों को। यदि तुम क्रोध को पकड़कर रखोगे तो शांति कभी नहीं पा सकोगे। इसे जाने दो और क्षमा करना सीखो। दूसरी आदत, हमेशा दूसरों की स्वीकृति पाना। बुद्ध ने आगे कहा, एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति था जो हमेशा चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें। जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह दुखी हो जाता और जब कोई उसकी तारीफ करता तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता। उसका पूरा जीवन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर था। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैं भी यही करता हूँ। जब लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूँ, लेकिन जब कोई मेरी आलोचना करता है तो मैं उदास हो जाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम हमेशा दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। अपनी खुशी को दूसरों की राय से मत जोड़ो। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। तीसरी आदत, भूतकाल और भविष्य की चिंता करना। बुद्ध बोले, एक बार एक वृद्ध किसान अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर रोता रहता था। वह हमेशा सोचता था, काश मैंने यह नहीं किया होता, काश मैं ये कर सकता। दूसरी ओर उसका पुत्र हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, अगर मेरी फसल खराब हो गई तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। इस तरह दोनों ही जीवन का आनंद नहीं ले पाए। राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी अतीत की गलतियों को सोच सोचकर पछताता हूँ और भविष्य की चिंता में रहता हूँ। शायद इसी कारण मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। चौथी आदत, हर चीज पर अधिकार जताना। बुद्ध ने कहा, एक धनी व्यापारी था जो अपनी संपत्ति से बहुत जुड़ा हुआ था। जब भी उसे लगता कि वह कुछ हो सकता है तो वह घबरा जाता था। यहाँ तक कि जब उसकी दौलत बढ़ती थी तब भी उसे डर लगा रहता था कि कहीं वह किसी कारण से उसे न खो दे। इस कारण वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सका। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैं भी अपनी सत्ता, धन और लोगों पर अधिकार जताने की प्रवृत्ति रखता हूँ। जब कुछ मेरी पकड़ से बाहर जाने लगता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। बुद्ध बोले, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस चीज को तुम पकड़ कर रखना चाहते हो वह एक ना एक दिन छूट ही जाएगी। यदि तुम हर चीज को स्वाभाविक रूप से आने और जाने देने की कला सीख लो तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। परिणाम, सच्ची शांति की प्राप्ति। राजकुमार ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि मेरा मन क्यों अशांत था। मैं इन 4 आदतों को छोड़ने का संकल्प लेता हूँ।
कुछ महीनों बाद जब वह फिर से बुद्ध से मिलने आया तो उसका चेहरा पहले की तुलना में अधिक शांत था। उसने कहा, अब मैं क्रोध को छोड़ चुका हूँ, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं हूँ, वर्तमान में जीता हूँ और किसी भी चीज को पकड़कर नहीं रखता। अब मेरा मन पहले से कहीं अधिक शांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, शांति तुम्हारे भीतर ही थी, लेकिन तुमने उसे बाहर खोजने की कोशिश की। जिसने इन 4 आदतों को छोड़ दिया उसने शांति को पा लिया। सीख, यदि हम 1. क्रोध को छोड़ दें, 2. दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना बंद करें, 3. भूतकाल और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, 4. हर चीज पर अधिकार जताने की प्रवृत्ति को त्याग दें, तो हमारा मन भी सदा के लिए शांत हो सकता है। शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। मन की शांति का उपहार। बुद्ध की एक और शिक्षाप्रद कथा। गौतम बुद्ध जब श्रावस्ती में प्रवास कर रहे थे तब उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया। वह बहुत चिंतित और उदास दिख रहा था। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं जीवन भर यज्ञ, पूजा और धर्म कर्म करता रहा, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। न जाने क्यों मुझे कभी आंतरिक शांति का अनुभव नहीं होता। कृपया मुझे मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, यदि तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो पहले इन 4 बुरी आदतों को छोड़ दो। जब तुम इन्हें त्याग दोगे तब तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। ब्राह्मण ने जिज्ञासा से पूछा, वे 4 बुरी आदतें कौन सी हैं, प्रभु? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और एक कथा सुनानी शुरू की। पहली आदत, अपनी इच्छाओं को न खत्म करना। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो हमेशा अधिक से अधिक धन और सुख पाने की लालसा रखता था। जब उसे सोने की एक मुट्ठी मिली तो वह 2 मुट्ठी चाहता था। जब उसे 2 मिले तो वह 4 की इच्छा करने लगा। इस प्रकार उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हुई और वह कभी संतुष्ट नहीं हो सका। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, ये सच है। मैं हमेशा अधिक ज्ञान, अधिक सम्मान और अधिक धन की इच्छा करता हूँ, परंतु जितना अधिक मुझे मिलता है उतना ही अधिक मैं और चाहता हूँ। मेरी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि तुम सच में सुखी रहना चाहते हो तो संतोष का अभ्यास करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें आनंद लो, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। दूसरी आदत, दूसरों की तुलना करना। बुद्ध बोले, एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान दिन रात मेहनत करता और संतुष्ट रहता, लेकिन दूसरा किसान हमेशा अपने पड़ोसी की फसल को देखकर जलता और सोचता कि उसकी फसल बेहतर क्यों है। धीरे धीरे वह अपने ही खेत की देखभाल करना भूल गया और उसकी फसल खराब होने लगी। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैं भी दूसरों की तुलना करता रहता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि कोई मुझसे अधिक सम्मानित है या अधिक विद्वान है तो मुझे बेचैनी होती है। शायद इसी कारण मैं कभी शांति नहीं पा सका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति दूसरों की तुलना करना छोड़ देता है वह तुरंत ही शांति का अनुभव करता है। हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है। स्वयं को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दो। तीसरी आदत, अपमान और आलोचना को पकड़कर रखना। बुद्ध ने आगे कहा, एक बार एक युवक अपने गांव के लोगों से बहुत क्रोधित था क्योंकि वे उसकी निंदा करते थे। वह एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, लोग मेरी आलोचना करते हैं, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। संत हंसे और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक बोला, जिसने दिया उसी के पास रहेगा। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम दूसरों के कटु शब्दों को क्यों ग्रहण कर रहे हो? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं भी लोगों के अपमानजनक शब्दों को लंबे समय तक अपने मन में रखता हूँ। मैं उन्हें भूल नहीं पाता और बार बार उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो अपमान और आलोचना को पकड़कर मत रखो, उन्हें हवा की तरह बहने दो। जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होता वह सबसे अधिक शांत रहता है। चौथी आदत, हर चीज को स्थायी मान लेना। बुद्ध बोले, एक बार एक राजा अपने मंत्री के पास गया और बोला, मुझे कोई ऐसा सत्य बताओ जो हर परिस्थिति में सही रहे। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ये समय भी बीत जाएगा। राजा पहले तो चौंका, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ स्थायी है। इस सत्य को स्वीकार करने से उसका मन शांत हो गया। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है वह हमेशा रहेगा, लेकिन जब चीजें बदल जाती हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ।
बुद्ध बोले, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जीवन, न मृत्यु। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह कभी चिंता नहीं करता और सदा शांत रहता है। परिणाम सच्ची शांति की प्राप्ति। ब्राह्मण ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि मेरा मन क्यों अशांत था। मैं इन 4 आदतों को छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। कुछ महीनों बाद जब वह फिर से बुद्ध से मिलने आया तो उसका चेहरा पहले की तुलना में अधिक शांत था। उसने कहा, अब मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता हूँ, दूसरों से तुलना नहीं करता, अपमान को पकड़कर नहीं रखता और हर चीज को अस्थायी मानता हूँ। अब मेरा मन पहले से कहीं अधिक शांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने विचारों और दृष्टिकोण में है। जिसने इन 4 आदतों को छोड़ दिया उसने शांति को पा लिया। सीख, यदि हम 1. अपनी इच्छाओं को सीमित करें, 2. दूसरों से तुलना करना बंद करें, 3. अपमान और आलोचना को पकड़कर न रखें, 4. हर चीज को अस्थायी मान लें, तो हमारा मन भी सदा के लिए शांत हो सकता है। सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है।